सो गाइस लास्ट रिकॉर्डिंग में लाइट चली गई थी तो वो पॉज करना पड़ा एंड अभी हम उसी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज लाइट चली गई थी तो वाईफाई भी नहीं था एंड बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी उस टाइम पे। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पोर्शन, है ना। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं उससे। सो यस यस यस, वन सेकेंड। सो हम पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम, है ना, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड हमने इसकी एंट्रीज भी देख रहे थे, तो हम इसी एंट्री पे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड मैंने जैसे आपकी आपको बताया था कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है। फेस वैल्यू के ऊपर आपने जितना इशू किया है, जो ऊपर इशू किया है, जो प्रीमियम पे इशू किया है, वो प्रीमियम अकाउंट पे जाएगा, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो हमने पहले की दो एंट्री तो कर ली थी जो कि एप्लीकेशन वाली थी, है ना। एप्लीकेशन की हमने दो एंट्री कर ली थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, फर्स्ट जब पब्लिक एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी देते हैं तो पहले बैंक की रिसीट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, एंड अलॉटमेंट में जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में जाता है। उसके बाद आपको ड्यू रिसीव की एंट्री करनी पड़ती है शेयर कैपिटल में। तो पहले हमने ड्यू की एंट्री कर दी थी यहाँ पे अलॉटमेंट में, राइट। फिर अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे, जब हमको रिसीप्ट की एंट्री करनी है, रिसीप्ट की एंट्री करनी है। तो अब ये एंट्री तो हो गई, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने 2 रुपए जो आया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। रिसीप्ट की एंट्री जैसे थी वैसी की वैसी कर दो। क्या थी रिसीप्ट की एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके। बैंक में टोटल कितना पैसा आया हुआ है? बैंक में टोटल कितना पैसा हुआ है? 5 रुपए आया था। 3 रुपए अलॉटमेंट का प्लस 2 रुपए प्रीमियम का, 5 रुपए आया हुआ है। अलॉटमेंट में भी कितना पैसा है? 5 रुपए, राइट। तो हम 5 रुपए का 5 रुपए से यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आपको नरेशंस भी लिखने हैं, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ बट नरेशंस आपको लिखने हैं, ओके। बता दूंगी मैं आपको नरेशंस किस तरीके से लिखने हैं, आपकी मॉड्यूल में आपके नोट्स भी लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो यू विल फील कंफर्टेबल वाइल डूइंग इट, ओके। अब अपनी पांचवी एंट्री आती है विच इज ड्यू की एंट्री, ओके। क्या था हमारा? फाइनल कॉल पे 4 रुपए था, हमें इसकी एंट्री करनी है। हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। तो हम फिर से ड्यू की एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, तो हमारी एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे तो कुछ प्रीमियम का है नहीं लफड़ा, तो हम जैसा अमाउंट है वही अमाउंट लिख देंगे, ओके। उसके बाद सिक्स हमारी एंट्री होगी रिसीट की एंट्री। रिसीट की एंट्री कर देंगे, जो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे ना इसको, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 4 रुपए, ओके। इज इट क्लियर टू यू गाइस? एम आई ग्लिचिंग? एम आई ग्लिचिंग? आई होप नॉट, आई होप नॉट, क्योंकि मेरे फोन की शायद बैटरी कम है, 35% पे है, तो आई जस्ट गेट माई चार्जर इन 1 सेकेंड, ओके। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके। यस, सो समझ में आ गई हमने कैसे एंट्रीज करी। सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री कैसे करी समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ गया था क्या था, जो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रीमियम कहाँ मिला है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या फाइनल कॉल पे, तो आप उस तरीके से एंट्री करोगे तो सेम एंट्री हो जाएगी। जो एंट्री आपने शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे करी थी, जो आपने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में एंट्री करी है, सेम आप एप्लीकेशन में भी इसी वाली एंट्री में ही कर दोगे, ठीक है। एंड आपने फाइनल कॉल में भी अगर प्रीमियम आ रहा है तो इस एंट्री में वो कर दोगे, राइट। समझ में आ रही एंट्री? समझ में आ गई एंट्री? क्लियर है आपको? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है आपको कि कहाँ पे प्रीमियम मिला है, तो आप अज्यूम करोगे कि अलॉटमेंट में प्रीमियम था। आप अज्यूम करोगे कि अलॉटमेंट में प्रीमियम था। समझ में आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम का समझ में आ गया। एक बार इसका हम थ्योरी पार्ट भी समझ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हमारे लिए, ओके। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अभी उसको ढंग से समझ लेते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? ओके ओके। पहली बात तो, ये जो अकाउंट खोला जाता है
ये अकाउंट क्यों खोला जाता है? ये अकाउंट खोला जाता है जब भी शेयर्स आर इशूड above the face value, above the face value, face value, ओके। जब भी इसका मतलब क्या है? जब भी आपकी इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तब ये अकाउंट ओपन किया जाता है, तब ये अकाउंट ओपन किया जाता है। इस अकाउंट का नेचर क्या होता है? इस अकाउंट का नेचर होता है कैपिटल रिसीट का, कैपिटल रिसीट का। ये हमारी रेवेन्यू नहीं रिसीट है, ये हमारी कैपिटल रिसीट है, ओके। ये हमारी कैपिटल रिसीट है, इसको हम, इट इज नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, ओके। समझ में आया? समझ में आई ये चीज? ओके। एंड जो भी प्रीमियम का अमाउंट हमें मिलता है, जब भी शेयर्स हम इशू करते हैं, हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में अकाउंट में डालते हैं, विच इज आर कैपिटल रिजर्व, ओके। अभी जो प्रीमियम है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया, इस पैसे का होता क्या है? इसका हम करेंगे क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अकाउंट? इस अकाउंट का हम क्या यूज करने वाले हैं? ठीक है। तो अब इस अकाउंट के यूज की जब बारी आ रही है, तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने रेस्ट्रिक्टिव यूजेस बताए हैं, रेस्ट्रिक्टिव यूजेस बताए हैं किसके? ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम किस तरीके से यूज करेंगे? उसमें सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्टिव यूजेस बताए गए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करने के लिए, ठीक है। कुछ बताए गए, हम वो अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पांच पांच ऐसे रेस्ट्रिक्टिव यूजेस हैं कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। उन पांच जगह के अलावा आप कहीं यूज नहीं कर सकते, ओके। उन पांच जगह के अलावा आप कहीं यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इन पांच जगहों पे यूज कर सकते हो। कौन कौन सी जगह है? कौन कौन सी जगह है? ठीक है। सबसे पहला है, मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे लर्न होगा, ठीक है। इशू ऑफ फुल्ली पेड, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं? यू विल आस्क मी कि मैम बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स तो बता दीजिए वो क्या होता है। तो बोनस शेयर्स वो जो होते हैं वो हम इशू करते हैं टू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको इशू करते हैं फॉर फ्री, फॉर फ्री। इसके लिए कोई भी शेयर होल्डर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन शेयर्स के लिए कोई भी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत है ही नहीं। ये हम सिर्फ एज अ बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हमने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, ये हमारी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा एक्सपेंड कर रही है, तो हम सिर्फ एक अप्रिसिएशन के लिए बोनस शेयर्स दे रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर हम बोनस शेयर्स देते हैं। तो कैसे देते हैं? हम फुल्ली पेड अप देते हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर एक पैसा भी शेयर होल्डर को देने की जरूरत नहीं है। यह फुल्ली पेड अप, मैं पेड अप का बताई था कि फुल्ली पेड अप हो सकते हैं, पार्टली पेड अप हो सकते हैं, तो ये फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स है। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो अमाउंट है उसको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया पहला यूज। बोनस शेयर्स भी समझ में आ गए। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, दूसरा आप किस लिए यूज कर सकते हो? बाय बैक करने के लिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ओके। बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब होते हैं कि वो शेयर्स, हमारे जो शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी शेयर्स ऑलरेडी इन मार्केट,
ठीक है, मार्केट में जो ऑलरेडी है शेयर्स, जो मार्केट में ऑलरेडी डील हो रहे हैं, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट लिखते हैं, ऑलरेडी डीलिंग इन स्टॉक मार्केट। बायबैक का एक मिनट इससे मतलब बताती हूँ मैं अच्छे से इसको। बायबैक का एक्चुअली में सही मतलब क्या होता है वो बताती हूँ। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जिसके स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिसके स्टॉक मार्केट में शेयर्स डील होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, शेयर्स डील होते हैं ऑलरेडी, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, वो जो शेयर्स डील हो रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो अपने ही शेयर्स बाइज इट्स ओन शेयर्स, ठीक है, अपने खुद के शेयर्स बाय करती है और क्या कर देती है, देन इट डिस्कार्ड्स देम, डिस्कार्ड्स देम मतलब क्या हुआ, वो खुद के शेयर्स बाय करती है और उनको खत्म कर देती है, उनको खत्म कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो, अच्छा वो ये काम क्यों कर रही है, स्टॉक मार्केट से अपने शेयर्स बाय करके खत्म क्यों कर रही है, शेयर्स जिसके डील होते हैं ऑलरेडी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो कंपनी खुद के शेयर्स बाय करती है और फिर उसको डिस्कार्ड कर देती है, उनको खत्म कर देती है, ठीक है, खत्म कर देती है उन शेयर्स को। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, ये इसलिए करती है क्योंकि जब ज्यादा शेयर्स डील हो रहे हैं, मतलब उनका जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो ज्यादा अब मार्केट में चला गया, ठीक है, तो मार्केट में जो पावर चला गया उसको सेंट्रलाइज करने के लिए, कम शेयर्स डील करने के लिए, ठीक है, अपने शेयर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है। उनमें से कुछ रीजंस ऐसे हैं कि अपने पावर, अपने वोटिंग राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा उनके शेयर्स मार्केट में डील ना हो उसके लिए, ज्यादा ज्यादा सप्लाई ना रहे, डिमांड ज्यादा रहे, तो उस चक्कर में, उस चीज के लिए कंपनी जो है अपने खुद के शेयर्स मार्केट से बाय करके उनको खत्म कर देती है, उनको खत्म कर देती है, बाय बैक कर लेती है, ठीक है, तो जब कंपनी बायबैक करना चाहती है, अपने शेयर्स को खुद खरीदना चाहती है मार्केट से, तो तब भी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो अमाउंट है वो यूज कर सकती है बायबैक करने के लिए, ठीक है, समझ में आया? तीसरा चीज है, अब मैं आपको दो, यहाँ पे दो बताऊंगी, जो दोनों किसके हैं, राइट ऑफ के। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, खत्म करना, है ना, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी ऐसा अकाउंट है जो पड़ा हुआ है उसको आप खत्म कर रहे हो, मतलब राइट ऑफ कर रहे हो, तो राइट ऑफ आप कर सकते हो क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आप राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी बनाने के पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं, कंपनी बनाने के पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस हो गए, कंपनी क्रिएशन के एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, वो हमारे एसेट साइड में, वो हमारे, हाँ, एसेट साइड में दिखता रहता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारे एसेट साइड में दिखते रहते हैं, तो वो क्या है ना, वो चीज दिखती रहेगी, एक्सपेंसेस दिखते रहेंगे, वो हमारी बैलेंस शीट को हैम्पर करते हैं, तो उसको हटाने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा हम राइट ऑफ क्या करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम डिस्काउंट दिया है अगर हमने ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, अभी हम आगे इसी चैप्टर के आगे जो पार्ट 2 है डिबेंचर्स का, उससे पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो जैसे कि शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहां पे ओनरशिप मिलती है जो भी शेयर होल्डर होता है उसको, डिबेंचर्स एक तरीके का लोन होता है, ठीक है, डिबेंचर्स कंपनी दे रही है, दूसरा उसके अंदर पैसा दे रहा है जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, वहां पे ना तो कोई ओनरशिप मिलती है, ना कोई वोटिंग राइट मिलता है कंपनी का, वहां पे सिर्फ पर्सन जिसके पास डिबेंचर्स है उस कंपनी के, वो सिर्फ कंपनी पैसा लगा रहा है, हर साल उसको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर वो डिबेंचर पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी एक्सवाइजेड पर्सन है, वो कंपनी के डिबेंचर्स पे पैसा लगाता है और कंपनी को पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है डिबेंचर्स से, एंड कंपनी इंटरेस्ट देती है उस पे, जैसे लोन, बैंक लोन होता है ना, वैसा टाइप का समझ के चलो, वैसा कंसेप्ट समझ के चलो, बस यहाँ पे पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है एंड पब्लिक को इंटरेस्ट पे किया जाता है, ओके।
तो डिस्काउंट अगर हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो वो डिस्काउंट पे कर सकते हो। शेयर्स इशू करना डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, ठीक है। शेयर्स इशू करना डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, बट आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो डिस्काउंट। तो अगर आपने डिस्काउंट दिया है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तो इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटीज पीएम अकाउंट यूज कर सकते हो। दूसरा, कमीशन ऑन इशू। क्या कमीशन ऑन इशू? जब भी आप शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हो ना, तो आप खुद इशू नहीं कर सकते इतना बड़ा, क्योंकि आपकी कंपनी बड़ी है। आप इतना बड़ा इशू खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो आप कुछ लोगों को हायर करते हो, ठीक है, वो इशू मेंटेन करने के लिए, इशू को मैनेज करने के लिए। तब आप कुछ कमीशन देते हो कि आपका इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से हो सके। तो उस कमीशन जो आपने पे किया है, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट का यूज कर सकते हो। ओके, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो राइट ऑफ के पॉइंट हो गए। फिर पांचवा जो आखिरी रेस्ट्रिक्टिव यूज है वो ये है, वो ये है कि आप जो भी आपने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अच्छा, मैं आपको एक और डिस्टिंक्शन बताती हूँ इक्विटी और प्रेफरेंस में। इक्विटी जो है ना, उसका रिडेम्पशन नहीं होता, बट प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, बट आप इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर्स को आप सेल कर सकते हो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, बट इक्विटी शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते। रिडीम नहीं कर सकते मतलब आप इक्विटी शेयर्स को कंपनी को ऐसे ही वापस बेच नहीं सकते जब तक कंपनी बायबैक ना करना चाहे, जब तक कंपनी बायबैक ना करना चाहे, ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करवा सकते हो कंपनी से। जैसे कि मान लो कि आपने 1,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, तो उसका एक रिडेम्पशन टाइम होता है, क्या वो 3 साल के लिए इशू है, वो 3 साल के लिए इशूड है। इक्विटी शेयर्स इनफाइनाइट टाइम के लिए इशू होते हैं, जब जब तक कंपनी चले तब तक इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। बट प्रेफरेंस शेयर्स का टाइम बाउंडेशन होता है। मान लो कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद उस प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो जाएगा। मतलब जितना पैसा आपने लगाया है वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा विथ प्रीमियम और विथ इंटरेस्ट। सेम होता है डिबेंचर्स के साथ। डिबेंचर भी कुछ सालों के लिए इशू होते हैं, जैसे कि 3 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो डिबेंचर्स इशू किए हैं 3 साल के लिए, तो वो आपने डिबेंचर से पैसा लगाया, 3 साल बाद आपको सूद समेत वो पैसा वापस मिल जाएगा, इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप एफडी में पैसा लगाते हो ना, एफडी में पैसा लगाया 3 साल के लिए और इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस हमको मिल गया। तो वैसा ही होता है, इन्वेस्टमेंट आपने की एज अ पब्लिक, आपने इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी में, कंपनी वो पैसा यूज करेगी टाइम विद द टाइम पीरियड जितना उसने दिया है। और उसके बाद जब उसका एक बार यूज खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो वो आपको पैसा वापस कर देगी। ये चीज इक्विटी शेयर्स में नहीं होती है। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में होती है। तो जब भी रिडेम्पशन होता है तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, ओके। डिस्काउंट पे नहीं होता, बट रिडेम्पशन प्रीमियम और पार पे होता है। डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता? अगर आप बोलो कि रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रहा है तो ये पब्लिक के लिए गलत है। पब्लिक फिर क्यों लगाएगी आपने पैसा? पब्लिक बोलेगी कि हमें डिस्काउंट पैसा वापस देंगे क्या, पैसा देते टाइम डिस्काउंट देंगे क्या? तो वो चीज इसलिए इसलिए प्रीमियम और पार पे ही रिडेम्पशन होता है। तो अगर आपने प्रीमियम पे किया है ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, समझ में आ रहा है ना रिडेम्पशन का मतलब क्या है? रिडेम्पशन आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड्स में, एंड वो कुछ सालों के लगाया, मान लो कि 5 साल के लगाया, 5 साल बाद उसका रिडेम्पशन होगा, आप उसको रिडीम करोगे मतलब उसका पैसा वापस ले लोगे। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा आप ले लोगे विद द इंटरेस्ट वट एवर यू हैव अर्न, है ना, विद द प्रॉफिट वट एवर यू हैव अर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, राइट। राइट, समझ में आया? तो ये 5 ऐसे केसेस है, रेस्ट्रिक्टिव यूजेस हैं किसके? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करने के। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स करते टाइम, शेयर को इश्यू करते टाइम जो प्रीमियम कमाया था, उसके 5 यूजेस है। नाउ ट्रिक, कैसे इसको लर्न करेंगे? ये 2 का सर्कल बना लो और इसको अलग रख दो, ठीक है। 2 क्या है? बोनस एंड बायबैक करने के लिए यूज होता है, बोनस एंड बायबैक करने के लिए यूज होता है। फिर 2 राइट ऑफ के लिए आ गए, 2 आ गए राइट ऑफ करने के, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड राइट ऑफ क्या करना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड कमीशन ऑन इशू, ठीक है।
कमीशन ऑन इशू जो पे किया है उन दोनों को राइट ऑफ करने के लिए, और लास्ट क्या है, जो भी प्रीमियम पे किया है ना रिडेम्पशन के टाइम पे। 1 सेकेंड। ओके, समझ में आए? पांच पांच क्या है? पहला पहला और दूसरा क्या है, बोनस और बायबैक करने के लिए। दूसरा दो राइट ऑफ के हैं, दो राइट ऑफ वाले हैं और एक रिडेम्पशन वाला है। क्या रिडेम्पशन? प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई होप ये लर्न हो जाएंगे, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई उससे आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, पहला और दूसरा क्या है? पहला और दूसरा क्या है? बोनस का एंड बायबैक का। ये पहला और दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा और चौथा क्या है? राइट ऑफ के बारे में। राइट ऑफ, पहला तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, और चौथा है आपका राइट ऑफ करने के लिए क्या? अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, डिस्काउंट पे इशू करते हो क्या? डिबेंचर्स, या कमीशन दे रहे हो इशू पे। ठीक है, कमीशन पेड ऑन इशू। उसके बाद पांचवा आपका था रिडेम्पशन का टाइम का। अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स का, और उस पर प्रीमियम पे करते हो, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे करते हो, तो ये यूजेस हैं पांच यूजेस हैं कि रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसको, उसके लिए पे करने के लिए सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हो, राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कर सकते हो, एंड बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए भी इशू कर सकते हो। ओके, समझ में आया? ये पांच यूज समझ में आया सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट के। प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है वो समझ में आ गई, प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है वो समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे डील करना वो भी समझ में आ गया। Is it clear now? Is it clear to you now? Is it clear to you now? I hope this is clear to you now. Okay? इतना हमको समझ में आ गया है, इतना हमको समझ में आ गया है। Now let's move forward। जब हम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, हमने एट पार पढ़ लिया, एट प्रीमियम पढ़ लिया। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट डिस्काउंट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब अपन ने एक चीज समझी थी, मैंने आपको जो बताया था कि आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड। बट 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 हाँ, यस, हाँ, सॉरी। तो यस, हम अगर शेयर्स को इशू करते डिस्काउंट पे तो हमको थियोरेटिकली पढ़ना पड़ता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट। बट प्रैक्टिकली कंपनीज एक्ट के हिसाब से यू कांट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट मैं लिख देती हूँ। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स है उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, बट यू कांट, ठीक है, इशूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज इज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नहीं कर सकते, वॉइड का मतलब होता है यू कांट डू इट। ठीक है, इट इज वॉइड बाय द लॉ, मतलब ये आप नहीं कर सकते, इट्स वॉइड। ओके, ओके, समझ में आया? अगर अगर आप वायलेशन करते हो तो व्हाट इज द पेनल्टी? व्हाट इज द पेनल्टी, ये आपको लर्न करना जरूरी है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ दिस रूल? अगर आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हो, शेयर्स को, नॉर्मल शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो पेनल्टी लगती है। व्हाट इज द पेनल्टी? पेनल्टी क्या है? पेनल्टी ये है कि, पेनल्टी ये है कि कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट कौन हो गए? जो भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, केएमपीज है, की मैनेजरियल पर्सनल्स है। ठीक है,
डायरेक्टर्स हैं वो उनको बोलते हैं ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। जो भी इस चीज में डिफॉल्ट में रहेगा और कंपनी उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू दे हैव टू उन पे क्या कितनी की पेनाल्टी लगेगी, उनके ऊपर दो टाइप की पेनाल्टी लगेगी। पहली कि अमाउंट विच इज रेज्ड थ्रू डिस्काउंट। डिस्काउंट इशू करने पे जितना अमाउंट रेज किया है उतने की पेनल्टी लग जाएगी। और और 5 लाख रुपीस, ठीक है, और 5 लाख रुपीस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा उसकी पेनल्टी लग जाएगी। किस पे, कंपनी पे या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। जो भी अमाउंट आपने रेज किया है थ्रू डिस्काउंट इशू या 5 लाख रुपए, ठीक है, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा विच एवर इज लेस, उतने की पेनल्टी लग जाएगी अगर आप वायलेशन करते हो इस प्रोविजन का अगर वायलेशन करते हो तो ये पेनल्टी रहेगी आपकी। दूसरा और क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेस करते हो अगर आप रेस करते हो तो एक और चीज आती है कि कंपनी हैज टू रिफंड द मनी। जो भी पैसा उनने रिसीव किया है इशू करते टाइम, अगर उन्होंने डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट करना पड़ेगा पे 12% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये दोनों चीज भी लग जाएगी, ये दोनों चीज भी लग जाएगी। कंपनी को रिफंड भी करना पड़ेगा पैसा, साथ में जिस अगर 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 लेट पैसा रिफंड करते हैं, ठीक है, लेट पैसा रिफंड करते हैं तो कंपनी को इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा 12% पर एनम के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इशू से लेके जितने भी लेट वो करते हैं, कंपनी रिफंड करने में जितना टाइम लगाती है उतने टाइम में 12% पर एनम के साथ इंटरेस्ट भी लग जाएगा, इंटरेस्ट भी लग जाएगा। समझ में आ गया? क्या आपको इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। मतलब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट तीनों पढ़ लिया है। ऑन लमसम बेसिस एंड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस तीनों पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिया, ठीक है। अब एक चीज गैप में यहाँ पे फिल करना चाहूंगी, वो जो कि प्रीमियम के साथ का गैप है। पहले तो हम लोग जो जर्नल एंट्रीज हैं उसको समझ लेते हैं। पहली आपकी जर्नल एंट्री क्या थी, एक मिनट ना। पहली जर्नल एंट्री से आपने जो समझी थी वो आपकी ये थी, नहीं ये नहीं थी, ये थी, ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज तो आपको घोट के पी लो, ये सारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये जो 6 एंट्रीज हैं ये घोट के पी लो। सब क्वेश्चन में ये जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी विथ अ लिटिल ट्विस्ट। लिटिल ट्विस्ट क्या था, प्रीमियम की जर्नल एंट्री का ट्विस्ट था, प्रीमियम की जर्नल एंट्री। अब से हम इस जर्नल एंट्री को क्या बोलेंगे, बोलेंगे जेवी। अब से हम क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री को जेवी बोलेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम की जब जेवी पास करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, वैसे प्रीमियम तीनों स्टेजेस पे मिल सकता है, एप्लीकेशन में मिल सकता है, अलॉटमेंट पे मिल सकता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिल सकता है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वी अज्यूम कि अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला है। तो प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये आपकी प्रीमियम की एंट्री होती है। तो अभी तक हमने ये एंट्रीज पढ़ी है जो हमारी नॉर्मल एट पार्ट की एंट्री होती है, और हमने प्रीमियम की एंट्री पढ़ ली कि प्रीमियम की एंट्री कैसे की जाती है। आपको यही जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं एंट्रीज में इन्हीं एंट्रीज जो 6 एंट्रीज है, इन्हीं एंट्रीज में ट्विक्स होंगे थोड़े थोड़े, एंड इसी से आपको समझ में आएगा, इसी से ही आपको समझ में आएगा कि सारी एंट्रीज किस तरीके से होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। समझ आ गया कि प्रीमियम की जर्नल एंट्री क्या होती है और सारी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। इसको क्लिक कर लो, इस 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 इसको क्लिक कर लो, ओके। आप चाहो तो बैक जाके फिर से इसको देख के फिर से लिख भी सकते हो, दैट इज फाइन, ओके। अच्छा, जब इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम पे करते हैं,
ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स हम प्रीमियम पे करते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम कहाँ शो करते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल को आप कहाँ शो करते हो, कहाँ पे, बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे शो करते हो, आप कैपिटल में शो करते हो, ठीक है। अब बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आपको कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट ही पता होना चाहिए, कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट ही पता होना चाहिए। तो ये चीज हम कब पढ़ेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट ही बताऊंगी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। कंपनी अकाउंट्स और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है। उसी में हम पढ़ लेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है, उसको हम कहाँ पे डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं वो भी हम उसमें पढ़ लेंगे। ओके, तो ये हमारा होल्ड पर है कि हमें बैलेंस शीट समझनी है। बैलेंस शीट समझनी है हमें कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी की बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है। ओके, सो आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं, हम डिस्काउंट तक पहुंच चुके हैं। मतलब हमने काफी अच्छा कुछ कवर कर लिया है शेयर कैपिटल का 2 क्लासेस में, ठीक है, काफी कुछ कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की चीज समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।